अरफा वो दिन आ गया. It's just 4-5 days left now. 9th of Zilhijjah, first day of the Hajj. हज का पहला दिन, जिस दिन सारे हाजी मैदान अरफा में रहते. अरफा एक मुलाकात का नाम है. अरफा एक मुलाकात का नाम है. नबी आदम और जनाब हवा की जो मुलाकात हुई थी जमीन पे आने के बाद 200 ईयर्स तक नबी आदम अलग थे, जनाब हवा अलग थी. जब जन्नत से वो लोग दोनों जमीन पर आए तो पूरी जमीन पे कोई नहीं था, सिर्फ जनाब आदम थे या जनाब हवा थी. हवा अलग आई, आदम अलग आए. 200 ईयर्स तक आदम रोते रहे, गिरिया करते रहे, दुआएं मांगते रहे. 200 ईयर्स के बाद वो कुरान की आयत आई कि हमने आदम तुमको माफ कर दिया, हमने तुमको हर चीज वापस कर दी. उसके बाद आदम के 200 ईयर्स के बाद जब ये दोनों आए हज के लिए, इसलिए कि इनको स्ट्रेस था, अपनी लैंग्वेज में बोला स्ट्रेस था, सुकून नहीं था, तो अल्लाह ने कहा था मेरे घर को आओ. तो एक चीज और याद रखो, अगर खुदा ना खस्ता कभी किसी को स्ट्रेस है तो तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, या फिर उम्रे पे जाओ या हज करो. अल्लाह के घर को जाओ, तुम्हारा स्ट्रेस दूर होता, अल्लाह सुकून अता करता. उसके बाद जब पहुंचे तो वहां पे जिब्राइल ने आदम को लेके जहां सही करते सफा पे वहां पहुंचे, और उधर से जनाब हवा आई मरवा पे. तो दोनों मिलके दोनों नीचे उतर के मैदान अरफा में आए. मैदान अरफा में जब आए तो जिब्राइल ने जनाब हवा से जनाब आदम की मुलाकात कराई थी. उस वक्त जमीन के ऊपर सिर्फ 2 आदमी थे, जनाब आदम थी, जनाब हवा. तो अरफा जो है एक मुलाकात का नाम है, मैदान अरफा. अल्लाह हमको जाना नसीब करे, अल्लाह हमको हज नसीब करे. तो अरफे का दिन अल्लाह ने रखा सिर्फ इसलिए कि हमारे गुनाह माफ हो जाए. अब इसके बाद फिर पूरा पलट के शब कदर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा. खुदा ना खासा अब इजी मत लो कि अगर अरफा गुजर गया तो क्या फर्क पड़ेगा. नहीं, अगर गुनाह माफ नहीं होंगे तो अगर मौत आ जाए तो क्या होने वाला. फॉरगिवनेस इज द सबसे बड़ी चीज. जब गुनाह माफ होते तो रहमत नाजिल होती, तुम्हारी दुआएं कबूल होती, जो तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, जो हर्डल्स है, जो रुकावटें हैं, वो रोजे अरफा को तुम दूर कर सकते. रोजे अरफा के बारे में बताया गया कि अगर जर्रों के बराबर भी तुम्हारी हाजात है, जर्रों के बराबर भी तुम्हारे गुनाह है, अल्लाह बोल रहा है कि मैं गुनाहों को माफ करने तैयार हूं, तुम आओ तो मेरे पास मैदान अरफे के दिन आओ. तो जो हज अरफा चले जाए वो तो बहुत अच्छी बात है. अगर अरफा हम मैदान अरफा नहीं जा सके, हम अपने घरों में बैठे हुए, जहां जहां पूरी दुनिया में जहां जहां आप लोग घरों में बैठे हुए, मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अरफे का दिन, अच्छा अरफे का दिन सुबह से लेकर शाम तक नहीं है, सनराइज से सनसेट तक का पूरा दिन नहीं है. नो, जवाल से शुरू होगा. जवाल यानी जोहर की नमाज के बाद, जोहर से शुरू होगा, मगरिब तक चलेगा, ना असर के आखिरी हिस्से तक जाएगा. ये 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के दिन है, बस नॉट मोर देन 8 to 9 आवर्स 10 आवर्स. जहां जहां आप रहते वो आपको मालूम है कि जवाल कब शुरू हो रहा और मगरिब कब आ रही. तो ये 10 घंटे, ये टोटल 10 आवर्स तुम्हारी पूरी डेस्टिनी को साल भर के पूरा साल शब कदर तक के तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करवाना चाहते, अल्लाह की बारगाह में करीब होना चाहते, फॉरगिवनेस की दुआ करना. उस दिन सिर्फ अल्लाह से मांगो, मासूमीन का वास्ता देकर. मासूमीन से भी मांग सकते, कोई मुश्किल नहीं. अल्लाह से मांगो, मासूमीन का वास्ता देके, इमाम अली का वास्ता देके, बीबी ज़हरा का वास्ता देके, अल्लाह के रसूल का, मौला हसन, मौला हुसैन, 4 मासी, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता दो और दे के उस दिन दुआ मांगो. इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि अगर ये दिन चला जाएगा तो सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं, स्ट्रगल के कुछ नहीं. आपको मालूम है साल भर हम अल्लाह के दरवाजे को नॉक करते हो ना, सुबह शाम करते हो, दुआ मांगते हो कि अल्लाह प्लीज ओपन द डोर. अरफे का दिन अल्लाह सारी रहमत के दरवाजों को खोल के बैठा हुआ.